जोहार, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। अभी हमारे साथ है बोकारो जिला अध्यक्ष JBKSS अमरेश कुमार महतो जी। चलिए थोड़ा सा बातचीत करते। दादा, सबसे पहले जोहार। जोहार आपके चैनल को भी और तमाम दर्शकों को मेरी ओर से जोहार। तो दादा, आज का जो ये सभा रखा गया था, किस उद्देश्य पर? श्रद्धांजलि सभा है। हमारे जो गीता देवी थी वो JBKSS की प्रथम जो पार्टी का नवनिर्माण में उनका अहम योगदान रहा और उनके मार्गदर्शन से पार्टी को आगे मुकाम तक पहुंचाना है। इसी कड़ी में दूसरी पुण्यतिथि है और इनके जो मार्गदर्शन से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम इनकी सच्ची श्रद्धांजलि को अर्पित कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो दादा, जैसे कि आप बोकारो जिला JBKSS के अध्यक्ष है, तो कहाँ तक प्रखंड विस्तार का काम हुआ है? प्रखंड विस्तार का काम लगभग सभी प्रखंडों में हो चुका है। सिर्फ अब नगर निगम क्षेत्र का बाकी है, नगर परिषद का दो जगह। आप जैसे बोल रहे कि हो गया, तो पंचायत लेवल का काम अभी तक? पंचायत लेवल के लिए हम लोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिला प्रखंड अध्यक्ष लोगों को। अब उनका जिम्मेवारी है कि पंचायत का जितना जल्दी हो पंचायत अध्यक्ष का गठन करके पंचायत कमेटी का, और पंचायत कमेटी को जो जिम्मेवारी मिलेगा वो बूथ कमेटी को गठन करेगा और बूथ कमेटी का जो प्रभारी होगा वो बूथ प्रभारी नियुक्त होगा और उसको बूथ लेवल पर देखना है। और एक नारा लगा है, झारखंड मांगे जयराम, तो इस पर आपको लोग क्या कहना चाहेंगे? झारखंड मांगे जयराम ये हमारे पार्टी का ये है स्लोगन है और इसी के तहत हम लोग पूरे झारखंड में इसका संदेश, जयराम दा का जो विचार है वो संदेश को जन जन तक पहुंचाना है, एक घर में पहुंचाना है। झारखंड के जिसके हाथों में खतियान है उन तक पहुंचाना है उनके विचारों को, तभी झारखंड में बदलाव आ सकता है और राज्य में एक बेहतरीन सरकार का गठन हम लोग कर सकते हैं। तो रांची में जो देवेंद्र नाथ महतो सहायक पुलिसकर्मी को समर्थन देने के लिए पहुंचे, तो जिस प्रकार से पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया गया, तो सरकार को आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार को यही संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारे लोगों के साथ इस तरह का अन्याय क्यों हो रहा है। अरे एक तरह से साजिश है और हमारे ही पार्टी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि हमारा ही पार्टी ही है जो जयराम दा के विचार के तहत लड़ाई लड़ी जा रही है और दूसरे पार्टी के लोग दलाली करने में लगे हैं। देख लीजिए JBKSS जहाँ भी है और जिस क्षेत्र में है, जिस शोषित पीड़ित दलित जिसका भी काम है, वो JBKSS के एक कार्यकर्ता जयराम दा के विचारों को ले जाके और सारे पदाधिकारी को भी चने दम कर दे रहा है, नाको दम। आप देख रहे हैं आयो दिन हर क्षेत्रों में, चाहे फैक्ट्री हो या फिर प्राइवेट हो या फिर आपका ब्लॉक से लेके जिला लेवल तक। तो क्या है, JBKSS को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। आप देख लीजिए, ऐसा बात नहीं है जो बिना टारगेट के हम लोग हैं। आए दिन देख लीजिए, अभी रोड जाम हम लोग कर रहे हैं तो एक केस हम लोग के ऊपर चार्ज हो रहा है चुन के। फिर अदर पार्टी के भी लोग रहते हैं लेकिन उनके ऊपर केस नहीं हो रहा है, मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। थाने वाले भी हम ही लोग के ऊपर टारगेट किए हुए हैं, क्योंकि सब पार्टी का डर है JBKSS से। हम लोग जो तीसरे विकल्प के रूप में उभर के आए हैं ना, तो चाहे आपका इंडिया हो चाहे NDA हो, दोनों पार्टी हम लोग से बौखला गई है और इन लोग का जनाधार खो चुका है। इन लोग से जनता उब चुकी है और JBKSS के विचारधारा और टाइगर जयराम दा के विचारधारा से लोग जुड़ चुके हैं और उनके विचार से झारखंड में एक नई क्रांति आएगी और नई बदलाव आएगी। और इसी बदलाव के तहत झारखंड के जिन जनमानसों के पास खतियान है उनको अधिकार दिलाना है। आज देख लीजिए BSL का ये स्थिति है। चाहे जाइए आप BPCL कंपनी में जाइए, आपका मैदानता इलेक्ट्रो स्टील में जाइए, आप जिसका आपका ज़मीन गया है तो आपको रोजी रोज़गार नहीं मिलने वाला है। और देख लीजिए बाहरी लोग आपका ज़मीन में कार्य कर रहे हैं, नौकरी ले रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, सारा चीज़ में, लेकिन हमारे लोग ना रोज़गार से हैं ना ठेकेदारी में है। सारे विभागों में वे लोग हावी हैं और ये सरकार ड्यू टू सरकार तो आने वाले विधानसभा चुनाव में JBKSS कौन से मुद्दे लेकर उतरेगी चुनाव में? हमारा मुद्दा कहीं छिपा थोड़ी है। मेरा मुद्दा है कि झारखंड में झारखंडियत कौन है उसको डिफाइन कीजिए, उसके बाद आप नौकरी नियोजन में आप बहाल कीजिए। लेकिन सरकार यहाँ देखिए आए दिन आपका जो विज्ञापन निकला है भारत का नागरिक हो, लेकिन भारत का नागरिक तो हम हैं, लेकिन झारखंड का जो मूलवासी है उनको छोड़ दिया गया है। आपको पूरे भारतवर्ष में आप बंगाल में जाकर नौकरी कर सकते हैं? बोलिए, आप जाके नहीं कर सकते हैं।
तो उसी का लड़ाई है कि झारखंड आखिर राज्य बना किस लिए। यहाँ का जल जंगल ज़मीन भाषा कल्चर जो यहाँ का संरक्षित करके रखना है, कि जो बाहरी लोग दोहन कर रहा है, शोषण कर रहा है, उस उद्देश्य से राज्य बना। कोई खैरात में राज्य थोड़ी मिला है, ये बहुत बलिदानों के बाद ये राज्य का उदय हुआ है। और इस राज्य का उदय होने का कारण है कि अब जयराम दा का अधिकार लेने का उदय हुआ है, और जयराम दा के ऊपर ये जो हमारी पार्टी का भी उदय हुआ है, जयराम दा का उदय हुआ है, और राज्य में जो हमारा अधिकार नहीं मिला है वो अधिकार लेकर ही रहेंगे। और हमारा जो जयराम दा का विचार है वो जन जन तक पहुंचा हुआ है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जेबीकेएसएस कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकती है? सभी सीटों में हमारा पार्टी प्रत्याशी होंगे 81 के 81 में। और यदि मेरे विचारधारा से मेल खा रहा है किसी दल का, तो हम उसे माने टाइप कर सकते हैं। और जैसे लोकसभा चुनाव में जेबीकेएसएस दो विधानसभा सीटों पर लीड की थी, गोमिया और डुमरी, तो क्या लगता है जयराम तो कौन सी विधानसभा सीट से लड़ सकते हैं? देखिए, जयराम बाबू वो तो केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय करेगी। ये लीड तो निश्चय ही हम लोग अपना जहाँ से लीड किए हैं जेबीकेएसएस, वो तो हमारा है ही है। लेकिन वो देश लेवल का चुनाव था, ये राज्य लेवल का है। जयराम दा विचार जो झारखंड में मुख्यमंत्री के रूप में लोगों ने देखना चाह रहा है, उसी उद्देश्य से सभी सीटों पर हमारा विजय होगा। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। और एक बात देखा जा रहा है कि बहुत से ऐसे विधानसभा में गुटबाजी जैसा कुछ चल रहा है, तो इन लोग आप लोग गुटबाजी को किस प्रकार दूर कीजिएगा? देखिए, ऐसा कोई गुटबाजी नहीं है। काम करने का अलग अलग तरीका है हमारे कार्यकर्ताओं में, वो ऊर्जा है। पार्टी जिसको टिकट देगी, पार्टी जिसको प्रत्याशी बनाएगी, उसको मानना होगा। यदि जयराम दा का सच्चे भक्त है और समर्पित कार्यकर्ता है तो, और यदि स्वार्थी है तो हम नहीं कह सकते हैं वो राज्य के लिए, बदलाव के लिए नहीं है। वो अपना पद लेने के लिए, पद नहीं, अपना अधिकार देखिए। अब पद के चक्कर में रहिएगा तो झारखंड में बदलाव नहीं आएगा। हमारे साथ लगभग 10 लाख कार्यकर्ता अभी वर्तमान में जुड़ा है कि 10 लाख संभव है। पार्टी में वो प्रोटोकॉल है जो पद दे पाएगा, लेकिन उनके विचारधारा, और यदि आप जयराम दा के विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं और झारखंड में बदलाव चाहते हैं, झारखंड में अधिकार चाहते हैं, झारखंड में छात्र नौजवानों का जो जिस तरह का शोषण हो रहा है, जो यहाँ के लोगों का जल जंगल ज़मीन का दोहन हो रहा है, तो आप टाइगर जयराम दा को लाइए और जल जंगल ज़मीन और रोज़गार बाहरी लोगों के द्वारा जो छीना जा रहा है, उसको यदि आप बचा सकते हैं और अपने अधिकार ले सकते हैं, तो उस पर आप जयराम दा को अपना तन मन धन और वोट देकर मुख्यमंत्री के रूप में। तो लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार जेबीकेएसएस निर्दलीय के तौर पर लड़ी थी, क्या आने वाला विधानसभा चुनाव पर निर्दलीय के तौर पर लड़ेगा, कोई पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उस पर? देखिए, पार्टी का रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे है ना टीम लगे हुए हैं, लीगल टीम काम कर रही है। रही बात, हम लोग बिना प्लानिंग के तहत लोकसभा चुनाव लड़े, हमारे कार्यकर्ताओं के जोश और खरोश के साथ। आप देखें कि हमारा बिना प्लानिंग का कोई बूथ लेवल तक हमारा कमेटी नहीं बना। बिना जहाँ हमारा कमेटी बना, आप देख लीजिए, हमने गोमिया में बनाया, हमारा नवाडी बना डुमरी क्षेत्र में, आपका बेरमो क्षेत्र में, जहाँ मेरा कमेटी गठन हुआ है वहाँ हम देख लीजिए लीड किए हैं। अब बढ़िया वोट से लीड किए हैं। अब गिरिडीह में हमारा संगठन का विस्तार नहीं हो पाया, वहाँ हम देखिए बहुत कम वोट लाए। तो कहीं ना कहीं बूथ लेवल तक हम लोग पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं, और एक परिवार प्रधान का गठन हम लोग करने जा रहे हैं, जो वो पंचायत का अध्यक्ष होंगे। उनकी जिम्मेवारी है कि आप बूथ प्रभारी और परिवार प्रधान बनाइए और संगठन को मजबूती प्रदान कीजिए, और आने वाला विधानसभा में मजबूती के साथ हम लोग चुनाव में जीतने जा रहे हैं, और सरकार हमारा जयराम दा मुख्यमंत्री के रूप में आपको देखेंगे। मेरा आखिरी सवाल है कि विधानसभा चुनाव में मतलब जेबीकेएसएस के जो उम्मीदवार होगा कब तक मतलब अनाउंस होगा? देखिए, हमारा केंद्रीय कमेटी कोर कमेटी का बैठक धनबाद टाउन हॉल में 28 तारीख को रखा गया है। इसी पर्पस में, इसी उद्देश्य के तहत वहाँ पर कुछ चर्चाएं होंगी, बात होगी, और बात में जो छन के आएगा, जो प्रत्याशी मास लीडर है, जो क्षेत्र में जो अपने अपने क्षेत्र में रखते हैं, वैसे प्रत्याशी को दिया जाएगा जो समर्पित कार्यकर्ता के रूप में है और जो सभी तरह से परिपूर्ण है और जनता के बीच में वो उनका पकड़ है, वैसे हमारा प्रत्याशी है जो उसी के बीच में हम लोग देंगे। बहुत से ऐसे नेता है जो दूसरे पार्टी छोड़कर अभी जेबीकेएसएस में टिकट के लिए आ रहे हैं, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? टिकट के लिए नहीं हो, यदि टिकट की आशा में मेरे पार्टी में, देखिए हम तो यही कहेंगे, जो भी मेरे पार्टी में शामिल हो रहे हैं और शामिल होने का अभी सोच रहे हैं, तो भाई टिकट के लिए नहीं, हमारे साथ आप आइए
और झारखंड में बदलाव चाहते हैं, उस उद्देश्य से आइए। झारखंडियों को अधिकार देना चाहते हैं, अधिकार की लड़ाई में आप साथ देना चाहते हैं तो आइए। टिकट की आशा नहीं कीजिए, पार्टी संसदीय बोर्ड तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जोहार, धन्यवाद।